फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो BLLB थर्ड सेमेस्टर का एक नया वीडियो मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। जैसे हमने ना कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू किया हुआ है आप सबके लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट में एक नया वीडियो आज मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। एजुकेटर ऑफ दिल्ली में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है और वीडियो आपके बीच में लेके आते हैं। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का BLLB सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर का वीडियो है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो सब्जेक्ट है हमारा 1872, उसको आज हम कर रहे हैं एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ। पहले भी वीडियो आ चुके हैं। आप इस वीडियो के जो बाकी वीडियो आए हुए हैं सीरीज़ के, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली में जो हम आज कॉन्ट्रैक्ट का शुरू कर रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर प्रपोजल एंड ऑफ़र शुरू कर रहे हैं। प्रपोजल एंड ऑफ़र में क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार हम लोग। प्रपोजल से आप समझते ही होंगे कि प्रपोजल का मतलब क्या होता है। जब हम किसी चीज़ के लिए किसी को प्रस्ताव देते हैं तो उसे प्रपोजल कहते हैं। और ऑफ़र भी उससे मिलता जुलता ही वर्ड है। जब हम किसी बिजनेस के लिए, किसी कंडीशंस के लिए, किसी चीज़ को सेल करने के लिए जब किसी को कुछ ऑफ़र देते हैं तो वो ऑफ़र कहलाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, सेक्शन 2A के अंदर बताया, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view of obtaining the assets, if that other person either to such actor absence, he is said to make a proposal। यानी कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने या किसी काम को ना करने के लिए कुछ प्रपोजल देता है तो उसे हम लोग ऑफ़र के अंदर कवर करते हैं, प्रपोजल के अंदर कवर करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। उसके बाद काम को करने और ना करने दोनों का है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि अगर आप इस गाड़ी को सेल करवा दोगे तो मैं आपको 2000 रुपये कमीशन दूंगा, तो ये प्रपोजल है। उसके अलावा अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि कल कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उसके अंदर अगर आप गवाही देने नहीं जाओगे, वैसे ये गैर कानूनी है और इसके लिए सज़ा हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ये प्रपोजल के अंदर कवर होगा। ये प्रपोजल है, मेरा कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्रपोजल है। अगर वो कहता है कि तुम गवाही नहीं जाओगे, मैं तुम्हें 5000 रुपये दूंगा, तो वो प्रपोजल है, यानी कि ऑफ़र है। तो द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 एलिमेंट। यहाँ पर 2 चीज़ें होना ज़रूरी है इसके अंदर। पहला है आपका ऑफ़र, प्रपोजल। दूसरा है आपका एक्सेप्टेंस, यानी कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को ऑफ़र दिया और उसने अगर उसका एक्सेप्ट कर लिया तो ये प्रपोजल और ऑफ़र के अंदर आ जाता है। दस ऑफ़र इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट, यानी कि ऑफ़र जो है किसी भी एग्रीमेंट की फाउंडेशन है। जैसे बिल्डिंग को मजबूत होने के लिए उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, उस तरह से अगर एक स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट आप बनाना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसकी जो फाउंडेशन है वो ऑफ़र है। अगर ऑफ़र आपने प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट किया है, पूरी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई है, किसी चीज़ को आपने हाइड नहीं किया, डिस्क्लोज़ नहीं किया, तो प्रॉपर तरीके से किया हुआ ऑफ़र यानी कि प्रपोजल जो है आगे जाके स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। द पर्सन हु मेक्स एन ऑफ़र इज़ कॉल्ड द ऑफरर। जो भी ऑफ़र देता है उसको ऑफरर कहते हैं या प्रॉमिसर कहते हैं। एंड द पर्सन टू हुम द ऑफ़र इज़ मेड इज़ कॉल्ड द ऑफरी और प्रॉमिसी। और जो ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है उसको ऑफरी या प्रॉमिसरी कहते हैं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑफ़र, ऑफ़र के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसे एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। इनके बिना ऑफ़र कंप्लीट नहीं होता। तो एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है, उनके अंदर किस चीज़ों को कवर किया जाता है, तो वो देख लेते हैं एक बार। देयर मस्ट बी 2 पार्टीज़, यहाँ पे 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। कोई भी एक पार्टी अपने आप से कभी भी कोई ऑफ़र एक्सेप्टेंस नहीं कर सकती, उसके लिए दूसरी पार्टी का होना ज़रूरी है। द ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ऑफ़र जो है वो कम्युनिकेट हो जाना चाहिए ऑफरी तक, यानी कि आपका जो प्रस्ताव है वो जिसके लिए आप दे रहे हो उस तक वो पहुंच जाना चाहिए। द ऑफ़र मस्ट शो द विलिंगनेस ऑफ ऑफरर मेक अ टेलिंग प्लान इज़ नॉट एन ऑफ़र, यानी कि ऑफ़र जो है वो आपको आपके विलिंगनेस को शो करेगा, यानी कि ऑफ़र जो अपनी विलिंगनेस बताएगा कि मुझे फ़लाँ गाड़ी बेचनी है, तो उसका विलिंगनेस है, उसकी इच्छा है, उसकी चाहत है, और इसको पूरा करने के लिए, प्लान के लिए वो एक प्रपोजल बनाएगा कि किस तरह से वो अपनी गाड़ी को सेल आउट करेगा या किस तरह का ऑफ़र वो देगा। द ऑफ़र मस्ट बी मेड विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेट्स ऑफ द ऑफरी, ऑफ़र जो है वो इस मकसद से बनाया जाना चाहिए कि जो एसेंट लेनी है उसके ऑफरी की, यानी कि जिसके लिए भी वो ऑफ़र बना रहा है उसकी जो एसेंट्स है, उसकी जो रजामंदी है वो उसको लेनी है उस ऑफ़र पे, इसकी ध्यान में रखते हुए वो ऑफ़र बनाया जाएगा। मेयर एक्सप्रेशंस ऑफ डज नॉट कंसाइंड एन ऑफ़र लीगल रूल
सॉरी, ये अगला टॉपिक मैंने पढ़ लिया था गलती से। मेयर एक्सप्रेशन ऑफ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, यानी कि सिर्फ आपने किसी के सामने ये एक्सप्रेस किया यार मैं अपनी गाड़ी बेचने का सोच रहा हूँ और जल्दी ही मैं इसके लिए कुछ ऑफ़र निकालूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको ऑफ़र दे दिया और अगर उसने बातचीत में ये बोल दिया कि ठीक है जी मैं आपकी गाड़ी खरीदूंगा जब भी आप बेचोगे, तो ये एक्सेप्टेंस भी नहीं है। यानी कि जब हम अपना सिर्फ एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, यानी कि अपना भाव बता रहे हैं, तो वो ऑफ़र के अंदर कवर नहीं होगा। जब भी हम पर्टिकुलर प्रॉपर फॉर्म में ऑफ़र करेंगे तभी वो ऑफ़र के अंदर कवर होगा, तभी वो प्रपोजल के अंदर कवर होगा। लीगल रूल एज टू वैलिड ऑफर। अब वैलिड ऑफर के लिए लीगल रूल्स क्या क्या हैं? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ऑफर जो है कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी तक। द ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, ऑफर इसलिए इस इंटेंशन के साथ दिया जाना चाहिए कि लीगल रिलेशन जो है वो क्रिएट हो, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, किसी भी एग्रीमेंट के अंदर जब तक लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं होगा तब तक वो एक एग्रीमेंट नहीं बनेगा, एक सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए प्रपोजल ऑफर एक्सेप्टेंस के टाइम पर उसका एक लीगल रिलेशन बिल्ड होना ज़रूरी है। अ सोशल इन्विटेशन इज़ नॉट क्रिएट अ लीगल रिलेशन, और एक सोशल इन्विटेशन जो होता है उसको कभी भी आप लीगल रिलेशन नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल ए ने बी को कार्ड दिया और बोला कि भाई मेरे भाई की शादी है, आप शादी में ज़रूर आना, तो यहाँ पे वो उसको ऑफ़र नहीं दे रहा है और उसके बाद अगर वो शादी में नहीं जाता तो उसके अगेंस्ट जो है कोई भी केस नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कार्ड तो एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस दे दी, लेकिन ये सोशल ऑफर था, सोशल एक्सेप्टेंस थी। इसके लिए वो ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो तुम्हारे लिए खाना बना लिया, तुम तो आए नहीं थे, उसकी वजह से मेरा खाना बेकार हो गया, मेरे को लॉस हुआ, अब उस लॉस की भरपाई तुम करो। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये सोशल एक्सेप्टेंस है, इसके लिए कोई भी क्लेम वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई लीगल होगा तो वो इसके लिए कर सकता है। फॉर एग्जांपल ए ने जो है रेस्टोरेंट में फ़ोन किया और बोला मुझे 4 प्लेट ये खाना पर्टिकुलर भेज दो, और रेस्टोरेंट ने वो खाना तैयार कर लिया, लेकिन ए जो है उस खाने को लेने पहुंचा ही नहीं रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट इस केस में जो है उससे अपने हट जाने की भरपाई कर सकता है, क्योंकि रेस्टोरेंट ने उसको सोशल इन्विटेशन नहीं दिया था, उसको सोशल ऑफर नहीं दिया था, वो एक कमर्शियल ऑफ़र था, कमर्शियल एक्सेप्टेंस था। और उसके ऑफ़र को, यानी कि ए के ऑफ़र को रेस्टोरेंट ने जो एक्सेप्टेंस किया, अपनी प्रॉपर एक्सेप्टेंस दी, तो उसको वहाँ पे उसके लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी, उसके लिए लीगल एक्शन हो सकता है। द ऑफ़र मस्ट बी डिफाइंड और द वैल्यू, यानी कि ऑफ़र को डेफिनेट सिचुएशन में होना चाहिए। ये नहीं होता कि आपने बिल्कुल क्लियर ही नहीं किया कि आप क्या बेचना चाहते हो, कैसे बेचना चाहते हो, तो ऐसा ऑफ़र कभी एक्सेप्टेंस में नहीं आएगा। अनएम्बिशियस और द सर्टेन, यानी कि ऑफ़र को जो है वो सर्टेन होना चाहिए, पक्का निश्चित होना चाहिए कि उसमें आप किस चीज़ का ऑफ़र दे रहे हो, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। ऑफ़र में भी एक्सप्रेस एज इम्प्लाइड, ऑफ़र जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, यानी कि ऑफ़र को आप डायरेक्टली कहकर भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफ़र दे सकते हैं, और ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड का मतलब है यानी कि आपके भाव से, आपके कहने से या आपकी एक्टिविटी से अगर कोई ऑफ़र पता लगता है कि आप ऑफ़र देना चाह रहे हो, तो वो ऑफ़र कहलाएगा, वो इम्प्लाइड ऑफ़र होता है। कम्युनिकेशन ऑफ द कंप्लीट ऑफ़र, एक ऑफ़र कंप्लीट ऑफ़र कब बनता है? एक ऑफ़र कंप्लीट ऑफ़र जब बनता है जब उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाए। फॉर एग्जांपल ए ने जो है बी के लिए एक ऑफ़र निकाला कि अगर बी जो मेरा परमानेंट कस्टमर है वो अगर इस महीने के एंड तक 30 सितंबर तक अगर वो मुझे पर्टिकुलर अमाउंट भेज देगा तो ये जो भी रिमेनिंग गुड्स है मैं उनको हाफ रेट में सेल कर दूंगा। तो ये ऐसा ना हो कि उसने खाली अपने स्टाफ को बोला, वो प्रॉपर ऑफ़र जो है वो बी तक कम्युनिकेट होकर जाना चाहिए, बी को वो ऑफ़र पता लगना चाहिए, क्लियर भाषा में पता लगना चाहिए, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही ऑफ़र को कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑफ़र कहते हैं। अ काउंटर ऑफर अमाउंट टू रिजेक्शन द ओरिजिनल ऑफर, कोई भी ऐसा ऑफर जो ओरिजिनल ऑफर के रिजेक्शन की वजह से काउंटर ऑफर दिया जाता है तो वो एज ए ओरिजिनल ऑफर ही ट्रीट होगा। फॉर एग्जांपल ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि भाई अगले महीने मैं तुम्हें 500 लेदर जैकेट की सप्लाई कर दूंगा, इसके बिहाफ पर उसने एडवांस ले लिया उससे। अब अगला महीने जो आया तो रॉ मटेरियल की मार्केट में क्राइसिस हो गए। अब लेदर जैकेट बनती कैसे? लेदर से बनेगी, अगर लेदर ही नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन कैसे होगी, और प्रोडक्शन नहीं होगी तो वो सप्लाई कैसे करेगा? इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि उसके वर्कर जो है छुट्टी पे चले गए, ईद आ गया या कोई दिवाली आ गई जिसकी वजह से छुट्टी पे चले गए तो वो काम पूरा नहीं कर पाया। तो ऐसे कंडीशन में उसको वो काउंटर ऑफर अप्लाई करेगा, वो उसको कहेगा कि भाई ऐसा है इस महीने तो मैं तेरे को 300 जैकेट दे रहा हूँ, लेकिन तेरी जो 200 जैकेट बची हैं, जो तूने मुझे 200 के हिसाब से पेमेंट करनी थी जैकेट की, मैं तुझे 150 में दे दूंगा, लेकिन तुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट इन द सेंस कि तुझे 2 महीने, 1 महीने या 15 दिन रुकना पड़ेगा, तब मैं तेरे को सप्लाई दे पाऊंगा जब मेरा वर्कर वापस आ जाएगा या मार्केट में प्रॉपर रॉ मटेरियल मिलने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसे काउंटर ऑफर कहते हैं, और काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर की तरह ट्रीट होता है और ओरिजिनल ऑफर में ही उसकी गिनती की जाती है और उसी का टर्म्स एंड कंडीशन उसमें अप्लाई होते हैं। अ क्रॉस ऑफर डू नॉट कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी क्रॉस ऑफर जो
एक ऑफ़र के बदले में दूसरा ऑफ़र दिया जाता है, उसे क्रॉस ऑफ़र कहते हैं। तो क्रॉस ऑफ़र को कभी आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंक्लूड नहीं कर सकते, वो एज अ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रीट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया अभी लेदर जैकेट वाला, वो एग्जांपल इसमें ही फिट हो सकता है। अगर आप बोलते हैं दूसरा एग्जांपल, तो मैं दूसरा ऑफर एग्जांपल आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ए के पास दो गाड़ी हैं, एक BMW एक मर्सिडीज़। ए ने अब मार्केट में बोल दिया कि भाई मैं अपनी BMW गाड़ी सेल करना चाहता हूँ। एक बंदे ने वो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी आप मुझको अपनी BMW गाड़ी सेल कर देना। उसने बोला भाई अगले महीने की 5 तारीख को, यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, तो 5 अक्टूबर को मैं अपनी गाड़ी आपको डिलीवर कर दूंगा। इस बिहार पर उसने उसको 1 लाख रुपए जो उठा के एडवांस मनी दे दी, यानी कि उसको एडवांस दे दिया। अब उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और उसका पूरा ऑफर एक्सेप्टेंस सब कुछ हो गया, प्रपोजल हुआ, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस भी हो गया। अब डिलीवरी का टाइम आया तो उससे पहले ही जो था गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से वो BMW इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई कि अब वो रिपेयर नहीं हो सकती थी। फॉर एग्जांपल रोड पर चलते हुए ट्रक में टक्कर हो गई, ट्रक की वजह से गाड़ी पूरी डैमेज हो गई। अब जो है गाड़ी जो है स्क्रैप में ही जाएगी, वो चलने के लायक ही नहीं बची। तो ऐसी कंडीशन में वो अपना ऑफर तो पूरा नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, वो उसको एक क्रॉस ऑफर अप्लाई करेगा। वो कहेगा भाई मेरे पास दूसरी गाड़ी है मर्सिडीज़, भाई मैं तेरे को BMW तो दे नहीं पाऊंगा, लेकिन इसी रेट में तेरे को मर्सिडीज़ दे दूंगा, वो उससे लेटेस्ट मॉडल है और चलने में भी बढ़िया है, BMW से ऊपर का मॉडल है। तो अब उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है जो बी है वो उसको लेगा या नहीं लेगा, एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, लेकिन उसको ऐसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाएगा। तो इसे क्रॉस ऑफर कहते हैं। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफ़र को आप इनविटेशन टू ऑफ़र नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल आपने किसी को इनवाइट किया कि ये फला गुड्स जो भी खरीद सकता है, लेकिन उसको जो भी एक्सेप्टेंस करेगा वो उस ऑफ़र के साथ बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे आपने कोई शर्ट देखी जो डिस्प्ले में लगी हुई है, उसमें लिखा हुआ है बाय 1 गेट 1 शर्ट फ्री, और आपने देखा और आप वहाँ से देखने के बाद चले गए, अगले दिन फिर आप पहुँचे तो वो बोर्ड हट चुका था। तो इसका मतलब नहीं है कि आपने वो कल ही ऑफ़र और एक्सेप्टेंस हो गया था। जब आप उस शोरूम के अंदर एंटर करेंगे, उस शर्ट की पेमेंट कर देंगे, तभी आपका एक्सेप्टेंस कहलाएगा। उसके बाद ही आपका जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी होगी। तो इसका मतलब अगर टाइमली आपने उस चीज़ को पूरा नहीं किया और वो ऑफ़र जो समय बीत गया, आप उस समय एक्सेप्टेंस अपनी नहीं दे पाए, तो उसके बाद आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो ऑफ़र और इनविटेशन ऑफ़र में ये फ़र्क है। इनविटेशन ऑफ़र का मतलब ये है कि डिस्प्ले में जो शर्ट लगा रखी है उसमें लिखा हुआ है बाय 1 गेट 1, तो वो इनविटेशन टू ऑफ़र है। लेकिन वो ऑफ़र कब बनेगा, जब आप अंदर जाके उस शर्ट को ट्रायल करके पसंद कर लोगे, उसकी पेमेंट कर दोगे तब। आगे है इसमें ऑफ़र शुड हैव द इंटेंशन टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफरी। ऑफ़र के अंदर ये इंटेंशन होनी चाहिए कि आपको ऑफरी की कंसेंट लेनी। फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बनाया, आपने प्रपोजल ही ऐसा बना दिया कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आप चाहते नहीं कि वो एक्सेप्ट करे। तो ऐसे ऐसे प्रपोजल को हम लोग ऑफ़र नहीं कहेंगे, ऐसे तो हम प्रपोजल नहीं कहेंगे, क्योंकि आपकी इंटेंशन उसके अंदर मैलिफाइड है, यानी कि गलत इंटेंशन है आपकी। आपने सोच लिया था कि भाई ए जो बंदा है वो बी बंदे को ऑफ़र कर रहा है, और उसको पता था कि बी बंदा जो है वो अगर मैं ये चीज़ कंडीशन जोड़ दूंगा ऑफ़र में तो वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो आपको पता था कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इसके बिना, तो इसके लिए आपने ऐसी कंडीशन जोड़ दी, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपका ऑफ़र कंप्लीट नहीं हुआ। आपने बोला कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि ऑफ़र तो दिया मैंने, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ऐसा नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो दिल्ली में रहता है, बी जो है पुणे में रहता है, दोनों के बीच में बिजनेस है। ए जो है अपना जो फिनिश गुड्स है उसको सप्लाई करता है बी को, बी उस फिनिश गुड्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करता है और एक और फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर लेता है। तो उसने उसको ऑर्डर दिया, उसने आपने बोला उसको भाई ऐसा है कि मैं तेरे को 200 के रेट पे सप्लाई तो कर दूंगा, लेकिन मैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अप्लाइड नहीं करूंगा, वो तुझे अपने ही आप मंगवाना पड़ेगा। तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पुणे से दिल्ली का आइटम मंगा सके, क्योंकि यहाँ पर आके अगर वो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेगा, हाँ अगर आपने उसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अरेंज कर दी है, कोई ट्रक हायर कर दिया है, और आप उसके बोल रहे हैं भाई मैं इसमें तेरे को ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन सारी जो लोडिंग होगी, सारी जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो मैं व्यवस्था करके दूंगा, तो वो आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसे ऑफ़र जहाँ पे आपकी इंटेंशन रॉन्ग हो, आपको पता हो कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एन आंसर टू अ क्वेश्चन इज़ नॉट एन ऑफ़र। किसी क्वेश्चन का आंसर देना कभी भी ऑफ़र नहीं होता। ये केस बड़ा फेमस केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है। इस केस पे एक बार आप इजीली केस मिल जाएगा, और इसको पढ़ माइलस्टोन केस है, और केसेस के ऊपर एक बार वीडियो बनाऊंगा और सारे केसेस जो है आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो फाइंड द वेरियस काइंड ऑफ ऑफ़र एंड हाउ डज़ द ऑफ़र कम। तो एक अगला क्वेश्चन है इसके अंदर कि आपको अलग अलग काइंड से कॉन्ट्रैक्ट बताने हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट वो किस तरीके से एंड हो जाते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन एनी ऑफ द पार्टीज एक्सेप्ट द ऑफर मेड बाय द अदर पार्टी, एंड ऑफर में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टर्म। जो ऑफ़र है ये अलग अलग पार्टी के साथ बनाए जाते हैं, अलग अलग
कंडीशंस के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और इनका एंड जब हो जाता है जब दूसरी पार्टी जो होती है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट अपनी कंडीशन उसने पहले ही बोला था वो सब पूरे करने के लिए तैयार ना हो। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कैश पेमेंट करनी है तो वो कैश पेमेंट करने को तैयार ना हो, तो कहे मैं तो डीडी दूंगा, लेकिन आपका तय हुआ था कैश पेमेंट करनी है तो कैश पेमेंट नहीं करेगा तो आप माल को आगे बढ़ाओगे नहीं, तो इससे एग्रीमेंट जो है ख़त्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। और भी कई कंडीशन तो एक एक करके हम सबको समझते हैं। तो इसके अंदर पहला ऑफ़र आता है एक्सप्रेस ऑफ़र, दूसरा ऑफ़र आता है इम्प्लाइड ऑफ़र, तीसरा ऑफ़र आता है स्पेसिफिक ऑफ़र, चौथा ऑफ़र आता है जर्नल ऑफ़र, पांचवा ऑफ़र आता है क्रॉस ऑफ़र, छठा ऑफ़र आता है काउंटर ऑफ़र, सातवां ऑफ़र आता है स्टैंडिंग ओपन एंड कंटिन्यूस ऑफ़र। तो एक एक करके हम इस सातों ऑफ़र को समझेंगे। ऑफ़र प्रपोज़ल जो है एक फाउंडेशन है, ये याद रखना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की फाउंडेशन होती है ऑफ़र या प्रपोज़ल। और अगर उसको प्रॉपर तरह के एक्सेप्टेंस मिल जाता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। पहला है एक्सप्रेस ऑफर। व्हेन द ऑफर एक्सप्रेसली कम्युनिकेट द ऑफर इज सेड टू बी एन एक्सप्रेस ऑफर मे बी इन फॉर्म ऑफ स्पोकन वर्ड और रिटर्न वर्ड। यानी कि आपने बोल के या लिख कर किसी को भी अपना ऑफ़र दिया है तो वो एक एक्सप्रेस ऑफ़र कहलाएगा और वो एक पर्टिकुलर तरीका है ऑफ़र करने का और इसे ही वैलिड ऑफ़र भी कहेंगे। और यहाँ पर जो है दो तरह से होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिटर्न और स्पोकन ऑफ़र, इसे एक्सप्रेस ऑफ़र कहते हैं। अब है इम्प्लाइड ऑफ़र, यानी कि आपने ना रिटर्न में बोला है ना आपने वर्ड्स में बोला, लेकिन आपके एक्सप्रेशन से, आपके शारीरिक भाव से ऐसा लग रहा है कि आपने ऑफ़र किया। When the offer is not communicated expressly, an offer may be implied by the conduct of the parties, the circumstances of the cases। यानी कि केसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि अलग अलग केसेस में किस तरह से आपने अपने शारीरिक हाव भाव से या अपनी प्रतिक्रिया से ये बताया है कि आप उसको ऑफ़र कर रहे हो। और इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टी, यानी कि कोई और वहाँ पे गवाह मौजूद है उसकी प्रेजेंस में, तो वहाँ पे ये इम्प्लाइड ऑफ़र कहलाएगा। स्पेसिफिक ऑफ़र क्या है? इट मीन्स एन ऑफ़र मेड फॉर द ए पर्टिकुलर पर्सन आ ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए आपने कोई ऑफ़र दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया था ना, ए ने बी को बोला था कि अगर 30 सितंबर से पहले आप मुझे ऑर्डर दे दोगे तो मैं आपको आधे रेट में गुड सप्लाई करूँगा। तो ये पर्टिकुलर जो ऑफ़र था ये बी के लिए निकला था, इसको सी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसको बी को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर बी इसको एक्सेप्ट कर लेता है उस टाइम से पहले तो उसको उतने सस्ते में हाफ रेट में गुड्स देनी पड़ेंगी। अब है जर्नल ऑफ़र। Journal offer है, it means an offer which is made to the public in the journal. Journal offer can be accepted by anyone if offeree fulfill the term and condition which is given in the offer, then the offer is accepted। यानी कि जर्नल ऑफर में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखकर ऑफरी ने जो है ऑफर ने जो है ऑफरी तक पहुंचाई है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट बन जाता है। और अगर वो लीगली यानी कि लॉफुल एक्टिविटी के लिए एग्रीमेंट बना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी एजुकेटर ऑफ दिल्ली, मैंने लिंक यहाँ पे दे दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको दे दूँगा। आप जो है प्ले स्टोर से मेरी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं एजुकेटर ऑफ दिल्ली की, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसमें लाइव क्लासेस का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ आप जुड़े रहिए और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे टाइम टू टाइम शेयर करते रहिए ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप कितना एजुकेटर ऑफ दिल्ली को पसंद कर रहे हैं। कुछ कमियां हैं तो वो भी बताएं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ द जर्नल ऑफ़र। जर्नल ऑफ़र के केस में एक्सेप्टेंस कई बार ज़रूरी नहीं होता। फॉर एग्जांपल कार्बिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी आई थी। फॉर एग्जांपल जैसे शर्ट की दुकान में मैंने आपको बताया शर्ट डिस्प्ले में शर्ट लगी हुई है, तो जो भी जाके उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको ख़रीद लेगा, उसके साथ वो कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी ऑफर जो न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो गए कि फ़ला प्रोडक्ट को यूज़ कर लोगे तो आपको 10 दिन के अंदर आराम नहीं आया तो हम आपको 5,000 रुपये देंगे, तो वहाँ पर उसको यूज़ करते ही खरीदते ही उसका एक्सेप्टेंस हो गया, यहाँ पर जाके उसको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। पब्लिक ऑफर्स होते हैं। अब है क्रॉस ऑफर। व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस ऑफ द टाइम टू ईच अदर ऑफर्स आर कॉल्ड द क्रॉस ऑफर। यानी कि जब भी मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया था, जैकेट वाले का एग्जांपल दिया कि वो क्रॉस ऑफर उसको दे देता है, या मैंने BMW और मर्सिडीज़ गाड़ी वाला आपको एग्जांपल दिया था, वो भी क्रॉस ऑफर है। तो ये सब क्रॉस ऑफर्स होते हैं। जब एक ऑफर पूरा नहीं हो पाता तो हम उसकी भरपाई करने के लिए उसको दूसरा ऑफर प्रेजेंट कर देते हैं।
टू क्रॉस ऑफर डज नॉट कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट, क्रॉस ऑफर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। टू ऑफर्स आर सेड टू बी क्रॉस ऑफर इफ दे आर मेड बाय द सेम पार्टीज टू अनदर वन अनदर, यानी कि पार्टीज जो है वो सेम ही होनी चाहिए, पार्टीज के अंदर उसके अंदर चेंजेस नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्रॉस ऑफर कहलाएगा। अगर पार्टीज चेंज हो जाती है तो वो क्रॉस ऑफर नहीं है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ईच ऑफर मेड इज इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर मेड बाय द अदर, द टर्म्स एंड कंडीशन इन द बोथ द ऑफर्स आर सेम, यानी कि टर्म एंड कंडीशन जो होती है वो सेम रहनी चाहिए, ऑफर जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अब है काउंटर ऑफर, व्हेन द ऑफरी गिव्स द क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस टू द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफाई द वेरिएशंस इन द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, यानी कि जब भी जो ऑफरी है, जो ऑफ़र करने वाला ऑफरर है, उसने ऑफरी को कुछ ऑफ़र दिया था लेकिन उसके अंदर वो कुछ चेंजेस करना चाहता है और वो जेन्युइन चेंजेस होंगे, तो इसे ऑफ़र को हम काउंटर ऑफ़र कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स एन ऑफर मेड बाय द ऑफर इन रिटर्न ऑफ द ओरिजिनल ऑफर इज कॉल्ड अ काउंटर ऑफर, यानी कि अगर वो ओरिजिनल ऑफर से वापस लेता है उसके बदले में उसको कोई काउंटर ऑफर दे देता है तो उसे हम काउंटर ऑफर कहेंगे, रिटर्न में जो ऑफर दिया जाता है। लीगल इफेक्ट ऑफ द काउंटर ऑफर, रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, यानी कि यहाँ पे जो लीगल टर्म्स एंड कंडीशन है वो पुराने वाले ऑफर की ही चलेंगी, उसमें नए ऑफर में कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐड नहीं हो सकती, पुराने ऑफर की तरह से ही वो ऑफर आगे एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कहलाए वो काउंटर ऑफर कहलाएगा। द ओरिजिनल ऑफर इज लैप्स, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाएगा, काउंटर ऑफर रिजल्ट टू अ न्यू ऑफर, यानी कि जब भी ऑफरर ने ऑफर दिया, न्यू ऑफर दिया और उसने एक्सेप्टेंस दे दिया ऑफरी ने, फिर ठीक है जी मुझे आपका काउंटर ऑफर एक्सेप्टेड है, तो वहाँ पर जो ओरिजिनल ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो लैप्स हो जाएंगे और जो नया ऑफर जो उसने काउंटर ऑफर दिया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूस ऑफर, कुछ ऑफर ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस ऑफर रहते हैं, यानी कि आप कभी भी उसको उसके ऊपर एक्सेप्टेंस उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑफर इज अलाउड टू रिमेन open for acceptance over a period of time is known as a standing or the continuous offer. Tender or the supply of the goods a kind of standing. For example, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं फला फला वर्क के लिए अगर आप टेंडर अप्लाई करोगे तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन टाइम रखते हैं 2 महीने के अंदर आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो विद इन द 2 मंथ जो भी पार्टी उसको एक्सेप्टेंस देगी वो उस टेंडर के अंदर पार्टी बन सकती है, उसके बाद जो भी लोवेस्ट प्राइस बिड करेगा उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, यानी कि टेंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक कंटिन्यूस टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 महीने के अंदर, तो 2 महीने में जब भी कोई करेगा, चाहे वो 1 दिन पहले चाहे घंटे पहले भी करेगा टाइम पीरियड कंप्लीट होने से, तो उसकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, वो आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है आज का एंड होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं मुझे बताइए। उसके अलावा किस और सब्जेक्ट के वीडियो आपको चाहिए, 3rd सेमेस्टर के, 5th सेमेस्टर के, 1st सेमेस्टर के, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं सारे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपके, और आपके कमेंट्स मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करें। स्पेशली उन बच्चों को मेरी इंस्ट्रक्शन है जो लास्ट में जाके पढ़ के कुछ पास होने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये है कि भाइयों हमेशा ऐसा नहीं चलता कि आप लास्ट में पढ़ें और पास हो जाएँ, कुछ ऐसा भी होता है कि आप रेगुलर स्टडी करते रहें। तो एक एक वीडियो में डालता हूँ, बड़े आराम से वीडियो डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रोज़ का एक वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप आराम से मेरे साथ करते चलिए और लास्ट में आपको ऐसा महसूस होगा यार कब पढ़ लिया पता ही नहीं लगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो में बने रहिए, और 70% की मार्क्स की जो गारंटी मेरी है वो एज इट इज़ आपके साथ जुड़ी हुई है, और 70% मार्क्स आपको लेके ही आना है यूनिवर्सिटी का, टॉप स्कोरर आपको बनना है। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ आप ऑनलाइन ट्यूशन्स भी ले सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो अवेलेबल है, क्लास BLLB 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर की क्लासेस अभी चालू हैं, और उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बैचेस हैं हमारे पास, दोनों में आप जो भी इंटरेस्टेड हो वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जो है क्लास 12th की, उसके भी बैचेस चालू हैं। इसके अलावा 6 से 12 तक हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी है जिसकी आप सर्विसेज ले सकते हैं। आपके कोई छोटे भाई बहन हैं या कोई जानकार हैं तो उनको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो इनरोल करें 199 में। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948855 पर। आप कोई भी क्वेरीज़ हो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके जो क्वेरीज़ हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, उनका तुरंत आंसर देने की कोशिश करता हूँ। आप मुझसे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना समय लेने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को हेल्प करें ग्रो करने में, क्योंकि आप लोगों ने इतना मेरे चैनल को मदद की है कि आज मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 2000 होने वाले हैं। तो इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। 2K सब्सक्राइबर होने का हम सेलिब्रेशन एक साथ करेंगे, और जब भी मेरे 2K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं एक ऑफ़र आपके लिए लेके आऊँगा मेरे ऐप के थ्रू। प्ले स्टोर ऐप पर एक ऑफ़र रहेगा आपके लिए, जो भी मेरे कोर्सेज़ चल रहे हैं वो 50% फीस डिस्काउंटेड रेट पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देता रहेगा। किसी और तरह की गाइडेंस की आपको ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो थैंक्स फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए। जिन्होंने भी अभी तक पूरा वीडियो देख लिया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि तुरंत मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और एजुकेटर ऑफ दिल्ली आपकी जो BA-LLB की पढ़ाई है ईजी कर देगा। तो मेरा एक सपना है कि देश में जो ज़्यादा लॉ ग्रेजुएट हो, क्योंकि लॉ ग्रेजुएट ज़रूरी नहीं है कि आप में जाएँ लॉयर बने, लेकिन लॉ ग्रेजुएशन आप सबको होनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है और हर तरह की फील्ड में जो है लॉ आपकी हेल्प करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर करते रहें। और आप व्यूज़ कैसे कमाने शुरू हो गए एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो भाई एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं भाइयों बहनों, एग्ज़ाम ही तो ख़त्म हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम दोबारा आएंगे, नहीं तो दोबारा आने वाले एग्ज़ाम के लिए पढ़ी वीडियो को देखिए। एक वीडियो पर 3,500 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन अब घटकर जो है 25, 30 और 100 व्यूज़ रह गए हैं। तो उनको बढ़ाना है और हम सबको मिलकर शेयर करना है वीडियो को। तो थैंक्स।